ओके। Yes, please. ओके सर, ओके सर। हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर आरती कपूर। आप लोगों को मालूम ही है, क्रिस्टल एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों की क्लासेस मैं लेती हूँ महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज यहाँ पर हम लोग क्रिस्टल के वेबिनार के लिए आए हैं। एक्चुअली में जो भी टैरो के स्टूडेंट्स हैं, है ना, या वास्तु के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें तो वैसे ही क्रिस्टल्स का बहुत यूज है टैरो एंड वास्तु में। जैसे टैरो कार्ड में किसी भी नेगेटिविटी के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं। और जो खुद से टैरो रीडर हैं, तो उनको भी नेगेटिविटी से बचने के लिए, जैसे अ, मैं खास तौर पे अपने घर पर भी अपने बच्चों को देती हूँ, और फैमिली में, और जो भी मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, ब्लैक टर्मलिन एंड टाइगर आई, इसका हाफ हाफ आप एक बनाइए और आप इसको पहनिए। तो जितनी, क्योंकि आपको मालूम है कि टैरो रीडिंग में ये बोला गया है कि जो नेगेटिविटी है वो बहुत जल्दी कैच करती है, क्योंकि ये कहा गया है कि एंगल एंड डेविल दोनों प्रेजेंट होते हैं वहां पर जब आप कोई भी रीडिंग करते हैं। ओके। तो उसमें हम लोग इसका बहुत यूज करते हैं, और टैरो कार्ड्स के हिसाब से हम क्रिस्टल का बहुत यूज करते हैं। और दूसरी बात, जैसे वास्तु है, वास्तु में भी हम अपनी दिशाओं के हिसाब से उनको इनहेंस करने के लिए, वहां पर पॉजिटिविटी लाने के लिए हम लोग बहुत सारे क्रिस्टल्स जो है वो यूज करते हैं। लाइक ब्लैक ग्रीन एवेंचुरियन हो गया, एमेथिस्ट हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का तो बहुत ही ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा। ठीक है। और बाकी आपने देखा होगा कि जेमस्टोन्स जो हैं, जो मेरी क्रिस्टल की फर्स्ट क्लास है, इसमें फर्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपको जेमस्टोन्स के बारे में बताती हूँ कि कौन से पर्सन को जेमस्टोन पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए। देखो, जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको तो ये मालूम है, लेकिन जो टैरो रीडर हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या जो खाली क्रिस्टल ही कर रहे हैं, या जो खाली जेमस्टोन ही जानना चाहते हैं, तो उनको ये नहीं मालूम कि कौन सा जेमस्टोन हमें किसको देना चाहिए, किसको नहीं। तो फर्स्ट क्लास जो मेरी रहती है क्रिस्टल के ऊपर, उसमें सबसे पहले मैं यही बताती हूँ कि हमें किस किस को जेमस्टोन कौन सा देना है और कौन सा नहीं देना, पहली बात। लेकिन जेमस्टोन्स का क्या रहता है कि वो किसी के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है। और कई बार जेमस्टोन के साथ क्या होता है कि आपकी लाइफ के किसी एक पार्ट को तो वो बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, परंतु उसको पहनने से दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है। तो जेमस्टोन दोनों तरह का रिजल्ट देता है, लेकिन जो क्रिस्टल्स हैं, ये हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, ये नेगेटिव कभी भी नहीं देते। इसलिए क्रिस्टल्स यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बिना किसी स्ट्रेस के, किसी की प्रॉब्लम से आप उसको कोई भी क्रिस्टल दे सकते हो, उसका उसको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। लाइक जैसे किसी को मनी इशू है, कोई बोलता है मेरी मनी स्टक हो रही है, या मनी नहीं आ रही, या मुझे मनी प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ भी हॉरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं है। आप उसको सिट्रीन दो, उसको पायराइट दो, उसको बोलो कि इसको आप पहन ले इसका बैंड, या अपने टेबल पर भी वो सिट्रीन या पायराइट जो है वो उसको उसका रॉ फॉर्म में उसको रख सकता है, और उसी से ही उसको पॉजिटिविटी आने लग जाएगी और बहुत फर्क पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरी एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझसे पीएचडी करा था क्रिस्टल में, तो बल्कि वो क्रिस्टल थेरेपी भी करती हैं। जैसे आप लोग जब क्रिस्टल सीखोगे, तो क्रिस्टल्स की पेंसिल्स आती हैं, क्रिस्टल्स के वॉन्ड्स आते हैं। तो हम किसी भी पर्सन को जो मेंटल स्ट्रेस में है या प्रॉब्लम में है, आप उसको बोलो बिल्कुल रिलैक्स होकर वो लेट जाए, और फिर आप उन पेंसिल से आप कर सकते हो। और इसके अलावा आपको मालूम होगा, हमारी लाइफ को बैलेंस करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारे चक्रास का।
तो हमारे 7 चक्रास जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। अगर किसी भी चक्रा में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें प्रॉब्लम होगी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बाकी हम क्लास में करेंगे डिटेल से। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन आपके पास आता है, वो ये बोलता है मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत रहते हैं और लाइफ कभी भी बैलेंस नहीं हो पाई, ऊपर नीचे रहती है, स्टेबिलिटी नहीं है। इतनी बात कहने से ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका रूट चक्रा में प्रॉब्लम है। ठीक है? तो आप उसको, रूट चक्रा का क्रिस्टल है, कार्नेलियन क्रिस्टल होता है रूट चक्रा के लिए, आप उसको उसका बैंड दे सकते हैं। रूट चक्रा का कलर रेड है, आप उसको बोलो रेड वेजिटेबल्स, रेड फ्रूट्स, ये सब चीजें वो खाए। रूट चक्रा का मंत्र है, आप बोलो उसका मंत्र चैंट करे, तो उसका रूट चक्रा बैलेंस होगा और उसकी प्रॉब्लम भी बैलेंस होगी। ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी भी पर्सन को ये चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा वैसे आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं एंजल्स के बारे में भी आपको बताती हूँ। रूट चक्रा का भी मैं आपको पूरा उसका मंत्र, उसकी वेजिटेबल्स, इनकी अफर्मेशंस भी होती हैं रूट चक्रा की, सैक्रल चक्रा की, हर एक चक्रा की अफर्मेशंस भी हैं कि जिनका जो चक्रा बैलेंस नहीं है, अगर वो उस चक्रा का मंत्र या उस चक्रा का जो अफर्मेशन है, जैसे रूट चक्रा का मैं बता देती हूँ। रूट चक्रा का मंत्र है लैम, LAM। तो आपको 3, 5, 7, 11, 51 या 108 टाइम आपको चैंट करना है। जैसे आपने आईज क्लोज की, लैम लैम, इस तरीके से आप इसको चैंट करो। इसके अलावा अफर्मेशन है आई लव माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम सिक्योर एंड ग्राउंडेड, आई फील डीपली रूटेड। ये हमारे अफर्मेशंस हैं। जब आप इन अफर्मेशंस को करते हो, इस चक्रा को करते हो, उस चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल को वेयर करते हो, तो आपका ये चक्रा जो है वो बैलेंस हो जाता है। अब कई लोगों को बहुत मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो प्रॉब्लम इज दिस, उनका क्राउन चक्रा जो है वो नहीं सही, इसकी वजह से उनको ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आप फिर अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करें। ओके? हम लोग जब क्रिस्टल्स करेंगे, हम अपने सभी चक्रास पे काम करेंगे। इसके अलावा एंजल्स होती हैं। ठीक है? एंजल बुक्स जो हमारी हैं उसमें एंजल्स नहीं है, लेकिन मैं एंजल्स का आपको कराती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको जितने भी लोग टैरो रीडिंग करते हैं, ओके, अब क्या होता है कि टैरो रीडिंग में मैंने आपको बताया, आपने देखे होंगे, उसमें बहुत सारे एंजल और डेविल्स के कार्ड होते हैं। कभी तो डेविल आ जाता है, कभी एंजल आ जाता है। अब डेविल आता है, या जब आप किसी की रीडिंग कर रहे हो तो उसकी नेगेटिविटी आपको कैच ना करे, इसके लिए सबसे पहले तो जो मैंने आपको क्रिस्टल बताया, आप उसको वियर करो फर्स्ट। सेकंड में आपको क्या करना है कि माइकल एंजल है एक, ओके, आपको आईज क्लोज करनी है और आपको ये बोलना है कि माइकल एंजल प्लीज लॉक माई ऑरा फॉर ऑल साइड्स। मेरी सभी दिशाओं से, सभी जगहों से आप मेरे ओरा को लॉक करो, ताकि कोई भी नेगेटिविटी मुझ तक ना आए। ओके? जब आपका ऑरा लॉक हो जाएगा, आप पूरी रीडिंग करो। उसके बाद जब आपका काम खत्म हो गया, फिर उसी माइकल एंजल को आप बोलो कि वो आपका जो है ऑरा, उसको जो है वो ओपन करें। ठीक है? अब जैसे किसी की मैरिज नहीं हो रही, उसके लिए एक एंजल है, ओके, आप उस एंजल को अवोक करोगे जब, या किसी को हेल्थ ट्रबल है, उसके लिए उनकी भी एक एंजल है। तो ये एंजल थेरेपी भी बहुत अच्छा है। ओके? इसके अलावा इसमें मैंने एक तो 7 चक्रा ऐड करा है अपने कोर्स में, और एंजल्स को मैंने ऐड करा है। इसके अलावा हमारा एक आज की डेट में आपने देखा होगा, आते हैं जीबू सिंबल्स। तो ये बहुत सारे जीबू सिंबल्स होते हैं जिनको हम लोग क्रिस्टल्स पर भी इनग्रेव करा लेते हैं। और जैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए, अभी मैंने लास्ट 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 ईयर जब क्लास ली थी,
तो किसी ने जो प्रॉस्पेरिटी का जीबू सिंबल था, वो उसने अपने हाथ पर यहाँ पर ही इनग्रेव करा लिया, प्रॉस्पेरिटी का। तो उसको आप अपने पर्स में रख सकते हो, उन सिंबल्स को। हर एक प्रॉब्लम के वो सिंबल्स हैं, और वो सिंबल्स बहुत काम करते हैं, जीबू सिंबल्स। तो इसमें मैं आपको जीबू सिंबल्स के बारे में भी बताऊंगी। और इसमें कुछ मनी रिचुअल्स होते हैं 2-3, जैसे कि अमावस्या पे होते हैं, तो उनको हम कैसे करते हैं उन रिचुअल्स को, ठीक है। तो हम इन रिचुअल्स के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। और इसके अलावा जितने भी हमारे क्रिस्टल्स हैं, हमारी हर एक प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल्स हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे और भी कहूंगी, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें हर चीज का पता होना चाहिए। अब कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैम उसको किडनी इशू है, ये है, आप मुझे क्रिस्टल बता दो। मैं क्रिस्टल्स बताती हूँ, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहो कि खाली क्रिस्टल से ही उसका किडनी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये उसमें हेल्प करेगा। किडनी प्रॉब्लम में अगर हम किसी को कोई भी क्रिस्टल देते हैं, या किसी भी प्रॉब्लम में हम कोई भी क्रिस्टल देते हैं, तो जब उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट चलेगा, तो वो ट्रीटमेंट उसको जल्दी लगेगा, उसको हेल्प करेगा वो ट्रीटमेंट में वो क्रिस्टल। लेकिन आप ये सोचो कि ट्रीटमेंट ना लेके हम खाली क्रिस्टल पहना दें तो वो ठीक हो जाएगा बीमार, तो ये अंधविश्वास ना आपको खुद करना है, ना लोगों में फैलाना है। ओके, ये हमारी हेल्प करेंगे क्रिस्टल्स। लेकिन जैसे नेगेटिविटी कैच करती है कई लोगों को, या मेंटल एंजाइटी है, मेंटल स्ट्रेस है, या कई लोग बहुत ज्यादा वीकनेस फील करते हैं, लो फील करते हैं, या हमारे चक्रा बैलेंस नहीं है, उसमें ये क्रिस्टल्स बहुत हेल्प करते हैं। स्टडीज में क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं। क्रिस्टल्स की पूरी ग्रिड्स बनती हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे जिनको जो प्रॉब्लम, जैसे हैप्पीनेस नहीं है, किसी के घर में प्रॉब्लम है, उनकी ग्रिड्स बनती हैं पूरी क्रिस्टल्स की, वो भी मैं सिखाती हूँ सारी, जब हमारा सेशन होता है। इसमें हमारी 6 क्लासेस में ही हमारा लगभग कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सीखा, उनको बहुत अच्छा भी लगा। और बाकी क्रिस्टल्स आज की डेट में बहुत हेल्प करते हैं हमारी, क्योंकि प्रेजेंट में ना सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्या है, एंजाइटी, स्ट्रेस और हैप्पीनेस नहीं है लोगों के पास। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करते हैं क्रिस्टल। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप करो ना करो लेकिन आप ये ट्राई करना। जैसे कई बार कोई घर पे जो भी जॉब से आए हैं या कहीं से आए हैं, बहुत मेंटल स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, या उनको लग रहा है मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो या एनजाइटी फील कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कई बार ऑफिस से आते हैं तो एकदम परेशानी फील करते हैं। तो एमेथिस्ट होता है हमारा एक क्रिस्टल, जिसके इतने छोटे छोटे से टंबल होते हैं, ठीक है। आप वो एक टंबल लो, और जो पर्सन आया है उसको बोलो, टीवी देख रहा है ना, अपने हाथ में, दोनों हाथों में ऐसे टंबल को रख ले, ठीक है, और उसको लेके बैठा रहे। आधे घंटे के बाद उसको बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन जितने भी आपके क्रिस्टल्स आप यूज करते हो, इन सब क्रिस्टल्स को एवरी 15 डेज के बाद हमको क्लींस करना है। वो मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी आपको, 2-3 टाइप हैं जिससे कि हम इसको क्लींस कर सकते हैं। आपको उसको प्रॉपर क्लींस करने हैं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल में एक खास चीज है, वो ये है कि क्रिस्टल, जो भी लोग क्रिस्टल वेयर करते हैं, कोई भी नेगेटिविटी जब उनके पास आती है, तो वो क्रिस्टल जो है ना, वो उसको एकदम एब्जॉर्व कर लेता है। तो अभी क्या होता है, 15 दिन तक जितनी भी कोई नेगेटिव चीजें आपके पास आई, क्रिस्टल ने उसको एब्जॉर्व कर लिया, तो उसको क्लीन भी करना आपको जरूरी है। उसको हम 2 तरीके से काम करते हैं। पहले उसको हम क्लींस करते हैं, फिर हम उसको पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। और कोई भी क्रिस्टल जब आप यूज करते हो, उसको एंट्यूनमेंट देना बड़ा जरूरी है, कि ये क्रिस्टल को यूज करने का आपका पर्पस क्या है, ठीक है। जैसे ड्राउजर है, मैं ड्राउजर भी बताती हूँ, इसमें छोटे से ही है, 5 मिनट का ड्राउजर, में कोई लंबा काम नहीं है। तो उसको भी जब आप यूज करते हो, वो यस और नो का बहुत अच्छा आंसर करता है ड्राउजर। लेकिन उस ड्राउजर के साथ आपको थोड़ी सी मेडिटेशन करनी है,
उसको अपने हाथ में रखना है, अपना टच देना है, अपना फील देना है। फिर आपको उसको यस और नो जो है, वो आपको उसको कमांड देनी है कि आप ऐसा ऐसे चलेगा तो यस, ऐसे चलेगा तो नो। प्रॉपर आपको उसको कमांड देनी है, फिर वो आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन क्लींस आपको अपने सभी क्रिस्टल्स को करना है। अगर आप किसी की 7 चक्रा हीलिंग करते हो क्रिस्टल के लिए, कोई पेशेंट आता है, तो एवरी पेशेंट के साथ जब आप क्रिस्टल्स यूज करते हो, उसके बाद आपको सभी क्रिस्टल्स को क्लींस करना है और फिर आपको अपनी भी क्लीनिंग करनी है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है सब। तो ये सब चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। और आज के समय में तो मुझे लगता है कि क्रिस्टल्स आपको जरूर सीखने चाहिए। बिकॉज जैसे हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, या आपको लगता है हमारे घर पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, या स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसमें हम लोग वास्तु के हिसाब से भी जो दिशाएं हैं उसमें क्रिस्टल्स रख के कुछ पॉजिटिविटी हम उसमें भी ले सकते हैं। बहुत ही छोटा सा एक कोर्स है क्रिस्टल्स का, लेकिन बहुत काम आता है ये। जब आप इसको यूज करोगे और इसकी पॉजिटिविटी को आप देखोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें। ठीक है। और अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक सो हम कोशिश करेंगे, अगर हमारे एडमिशन टाइमली हो जाते हैं तो नेक्स्ट मंथ हम लोग शुरू करने की कोशिश करेंगे इसको, कोर्स को। और 1 टू 1 आप करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिस्टल के लिए बहुत स्टूडेंट आते हैं, बट हम थोड़ा सा टाइम ना होने की वजह से हम इसको साल में 1 बार या 2 बार ही 1 टू 1 क्लासेस रखते हैं। बाकी फिर बाद में अगर कोई करता है दिसंबर के सेशन के बाद, तो फिर सबको रिकॉर्डेड वीडियो ही दी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग 1 टू 1 करें तो अच्छा है, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देना मुश्किल हो जाता है जब रिकॉर्डेड वीडियो आप लेते हो तो आई थिंक कि आप अगर जो भी करना चाहें, अगर अभी 1 टू 1 करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अमिता जी बताइए। अमिता जी आप म्यूट हैं, प्लीज ऑन करें। नमस्ते मैम। हाँ जी। मैम, मैं ये पूछना चाहती थी कि आप जो क्रिस्टल्स बताएंगी तो उसकी बेसिस क्या होंगी, मतलब वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है नहीं, या ऐसा? नहीं, क्रिस्टल जो है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई क्रिस्टल नहीं होता। ये लोगों ने बहुत ज्यादा उसको वो कर दिया डेट ऑफ बर्थ से। वो क्या है, मेरी बात सुनो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, मैं अभी सिखा देती हूँ आपको डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ आपका 1 है, तो वो बोलेंगे आप सनस्टोन ले लो। डेट ऑफ बर्थ 2 है, मून स्टोन ले लो, है ना। डेट ऑफ बर्थ 3 है तो आप उस हिसाब से, 4 है तो राहु के हिसाब से। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ का मैं कुछ नहीं करना। इसमें क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, ओके। ठीक है। उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपको क्रिस्टल चूज करना है। और कुछ जो होते हैं एक जर्नल जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो हर लोग, जैसे अब मेरे पास कई लोग आते हैं क्रिस्टल लेने के लिए, तो 2-2 3-3 किलो क्रिस्टल्स वो क्या करते हैं, 5 तरह के क्रिस्टल्स जो हैं, जैसे लाइक ब्लैक टर्मोलिन, रोज क्वार्ट्स, ग्रीन एवेंचुरियन, और एक ये क्लियर क्वार्ट्स। ये हर लोग हाफ हाफ केजी के 4 लिए, एक अपनी ड्राइंग रूम में रख दिया, एक अपना बेडरूम में रख दिया पॉजिटिविटी के लिए। तो लोग इसको इस तरीके से भी यूज करते हैं। मतलब जरूरी नहीं आपको प्रॉब्लम है, लेकिन क्या होता है, जैसे रोज क्वार्ट्स है, घर में सभी फैमिली मेंबर में अच्छी हार्मनी रहे उसके लिए। ब्लैक टर्मोलिन है, कोई नेगेटिविटी यहाँ पर ना आए उसके लिए। क्लियर क्वार्ट्ज है किसके लिए, कि आप लोगों को मेंटल स्ट्रेस ना हो, माइंड रिलैक्स रहे। ग्रीन एवेंचुरियन किस लिए है, या सिट्रीन किस लिए है, कि मनी का फ्लो हमारा अच्छा रहे। ठीक है। तो लोग इन चीजों के लिए इतने सारे आप देखोगे लोगों के घरों में रॉ क्रिस्टल, कई जगह 5-5 किलो का रॉ क्रिस्टल रखा होता है लोगों ने। तो इसीलिए क्रिस्टल की सबसे अच्छी क्वालिटी जो है ना, वो ये है कि वो नेगेटिविटी बहुत एब्जॉर्व करता है। ठीक है मैम, और दूसरा सवाल ये है, अरे मैं पूछ रही थी, आई जस्ट मिस। कोई बात नहीं, आप दोबारा याद करके पूछ लेना। हाँ हाँ हाँ। नहीं, क्योंकि आई जस्ट, मैं आपके सुनने में इतना वो खो गई कि सवाल था मेरा, मैं कोई बात नहीं, मैं, कोई बात हाँ मैं पूछती हूँ मैम। नहीं, बाद हाँ। में पूछ लेना। गायत्री जी हाँ, पूछें।
गायत्री। या नमस्ते। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी जी। आवाज। जी। मैं ये पूछ रही थी कि अभी ये जो है वो यूज ऑफ क्रिस्टल्स एंड ये वाला ये है, तो उसके पहले तो क्रिस्टल्स क्या है ये हमें जानना पड़ेगा ना। तो क्या हम लोग शुरू से ये करते कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टल्स वगैरह ये भी उसमें आता है? ये कौन से हाँ, क्रिस्टल्स है क्या है? सारे या ये क्रिस्टल्स अलग? के एक्स नहीं, मैं आपको क्रिस्टल्स के नाम बताऊंगी, उनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगी, उनका क्या काम है मैं बताऊंगी, यूजेस क्या है वो मैं सब बताऊंगी आपको। अभी तो हमने अच्छा। सिर्फ एक जर्नल व्यू दिया ना आपको। हाँ। ये तो वेबिनार है, ये क्लासेस नहीं है ना। नहीं नहीं, वो मुझे पता है, समझ में आ गया। लेकिन ये जो आज के डेमो का टाइटल था ना, यूज ऑफ और ऐसे कुछ है एडवांस क्या कुछ भी चल नहीं रहा है, बिकॉज कि क्रिस्टल जो है है? वो अच्छा ठीक 6-7 सेशन में कंप्लीट हो जाता है। हमारे कॉलेज है। में ऐसे बेवजह से नहीं बनाए गए कोर्स की एडवांस करो, क्रिस्टल करो, ये करो, लॉर करो। जब एक में ही हमारा सारा आ रहा है तो हम क्यों स्टूडेंट्स को परेशान करें ना। जी। हम्म। तो जो इसके कोर्सेज बाद हम हमारे लोग वी कैन प्रैक्टिस दिस क्रिस्टल वाले थे, और जो क्रिस्टल थेरेपी का अलग है? क्या कह रहे हैं आप? क्रिस्टल थेरेपी अलग है और ये अलग है? नहीं, क्रिस्टल थेरेपी और इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं थेरेपी के आपको 2-3 तरीके बताऊंगी। ठीक है। तो कुछ वी कैन। बीमारियों में और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज होते हैं, कौन से क्रिस्टल यूज करने हैं वो मैं सारे लिखवाऊंगी आपको। ठीक एक्चुअली है। जो हमारी बुक में है ना, आपके पास बुक्स आएंगी, मैं जो पढ़ाऊंगी, मेरी जो क्लासेस रहेंगी, वो सारा अलग रहेगा उससे। बुक्स तो आपके पास अच्छा। है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। रेफरेंस के लिए। लेकिन अब जो लेटेस्ट चीजें आई हुई हैं, जो बुक में अभी नहीं है, वो मैं सारा आपको बताऊंगी। जैसे मैंने ठीक। आपको बोला 7 चक्रा है, जीरो हम्म। सिंबल्स हैं, या हमारा जो ग्रिड्स हैं, और या ये जो हमारा क्या नाम है, क्या बोल रही थी मैं, सॉरी भूल गया। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बुक में नहीं है, लेकिन वो मैं आपको सारी मैं खुद से करवाऊंगी। जी। इसीलिए मैं क्रिस्टल की बात नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में भी मैं जब पढ़ाती हूँ, मैंने आज तक कोई बुक नहीं खोली। मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, बुक्स आपके पास है, आप उसको पढ़ो, और मेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको दूं, ताकि आपको डबल फायदा हो। बुक का ही अगर मैं बुक खोलकर ही मैं आपको वही पढ़ पढ़ कर बता दूंगी, तो मेरी जरूरत क्या है? बुक्स तो आप खुद भी पढ़ सकते हो खोलकर। इतना छोटा बच्चा तो कोई भी नहीं होता कि सब लोग मेच्योर हैं इन क्लासेस में, जो लोग भी आते हैं कि वो बुक को समझ ना पाए। ठीक है ना? तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो मैं कोशिश करूंगी आपको कि सारा करा दूं। ठीक है? शेखर वत्स। Ma'am, we have Jyoti ma'am here. Okay. हाँ, देख लीजिए सर, मुझे तो यही नाम दिखे हैं जो मैं, आप कर लीजिए नहीं तो। जी मैम, नमस्ते मैम, ज्योति मैम, गुड यस इवनिंग प्लीज। सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। जी। बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर। मेरा क्वेश्चन था मैडम को कि पहले तो जो हमारे कोऑर्डिनेटर है उन्होंने बोला था रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, लेकिन वही मुझे पूछना था कि ये रिकॉर्डेड रहेगा या लाइव रहेगा। वो मैडम ने तो आंसर कर दिया लाइव रहेगा। आगे जाके जो टाइप्स ऑफ जेम्स एंड क्रिस्टल है, इसमें मैंने वास्तु के लिए एनरोल कर दिया, रजिस्टर कर दिया है खुद को। तो उसके लिए जो यूज होता है जैसे क्रिस्टल्स एंड ऑल द थिंग्स, तो ये भी मैडम थोड़ा टच करेगी क्या उन सब चीजों को, ये थोड़ा पूछना था। हाँ, मैं वही आपसे कह रही हूँ, हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं ये बताती हूँ स्टूडेंट्स को। क्योंकि मेरे पास जो क्रिस्टल के स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो हम्म एस्ट्रोलॉजी से भी आते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी आते हैं, टैरो से भी आते हैं। है ना? हम्म। तो मैं सब कुछ कवर करती हूँ इसमें, कि टैरो वालों को भी फायदा मिले, और न्यूमरोलॉजी को भी, और एस्ट्रोलॉजी वालों को भी, और ओके ओके। वास्तु वालों को भी। एस्ट्रोलॉजी में तो खैर चलो हम लोग खाली जेमस्टोन्स यूज करते हैं, हम्म क्रिस्टल नहीं करते। लेकिन वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में और टैरो में हम लोग क्रिस्टल्स यूज करते हैं। तो उनसे रिलेटेड भी सभी क्रिस्टल्स मैं बताती हूँ। ओके। और ये क्रिस्टल्स जब हम कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो जब हम किसी को एडवाइस करेंगे या करेंगे, तो ये क्रिस्टल कहाँ से मिलेंगे, क्या वो भी आप बताएंगे कैसे मतलब? हाँ, बिल्कुल, वो हम ज़रूर बताएँगे। वैसे तो क्रिस्टल्स तो आप मेरे से भी ले सकते हैं, क्रिस्टल्स की कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है।
और क्रिस्टल मार्केट्स में भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, सब जगह पे अवेलेबल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें जो प्यूरिटी या फिर वो थोड़ा सा क्वालिटी की जब हम बात करते हैं ना जेम्स में, इस ज्यादा से तर क्रिस्टल का तो मुझे कुछ इतना नहीं पता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वाले जो जेम्स बोलते हैं ना कि ये पुष्कर पहनो, नहीं देखो, ऐसा वैसे देखो, मैं आपको इस बात का भी आंसर कर देती हूँ। क्रिस्टल्स हम्म, तो जितने भी होते हैं अवेलेबल होते हैं मेरे पास, जैम स्टोन्स भी होते हैं, पर मैं जैम स्टोन देती नहीं ऑनलाइन किसी को हाँ भी, हाँ। बिकॉज कि जैम स्टोन्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं। और और उसमें वो कैरेट वेरेट भी हाँ, इम्पोर्टेंट उसमें होता वो है भी ना। रहता है। और कई हाँ बारी क्या होता है, इतना एक्सपेंसिव जेमस्टोन किसी को भेजो, उसको अच्छा ना लगे, उसको भी लगे कि भाई मैम ने हाँ। मुझे क्या दिया। तो एज अ हम्म टीचर कोई मेरे बारे में गलत सोचे, ऐसा काम मुझे नहीं करना, इसलिए मैं वो हम्म सब नहीं, हम्म हम्म। क्योंकि वो एक्सपेंसिव हम्म, रहते हैं। मैं कहती हूँ जिसको भी लेना है 1 to 1 ले। ओके ओके ओके। हम्म, आप खुद आओ। तो क्योंकि क्या हाँ। होता है, देखो जैसे हमारा नीलम है ना, या हम्म कुछ राज है, तो हम्म इसको हम ये बोलते हैं, इसको टेस्ट भी करना है अपनी बाजू पे लगाने के। मैं आपको समझाऊं हम्म जब क्लास होगी, तो नेचुरली जब आप अपने आसपास से लोगे तो आप टेस्ट करोगे, वो आपको 2 डेज के लिए देते हैं। आप 2 डेज आप हम्म लगाओगे, अगर आपको सूटेड होगा तो आप पहनोगे, नहीं तो आप उसको वापस कर दोगे, है ना। हम्म तो इसीलिए कल को आप भी अगर किसी को जैमस्टोन क्रिस्टल देते हो, तो हम्म मेरा सबसे पहले ये कहना पड़ता है कि किसी को चीट नहीं करना, हम्म आपको अच्छे से ही वही काम करना है जो ठीक हो। हम्म अब आप हम्म किसी को नीलम दे दो, उसको सूट ना करे, आप बोलो मैं तो वापस नहीं लूंगी, तो ये गलत है। हम्म तो जो भी करो, हम्म। हमारी विद्या वैदिक विद्याएं हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, यस वास्तु हो। यस यस अगर यस हम लोग किसी को गलत सजेशन देंगे ना, तो ये हमारे कर्मा के लिए बहुत खराब है। यस। यही मुझे बात अच्छी लगी जब मैंने कोऑर्डिनेटर से बात की ना, क्योंकि आजकल मार्केट में तो बहुत सारे पैसे भी से लूट के हाँ थोड़ा थोड़ा सा कुछ बोलते या फिर अलग से बोलते, तो मुझे उसमें जाना नहीं था। लेकिन जब मैंने हाँ कॉलेज से बात की या कोऑर्डिनेटर से बात की, तो मुझे वो जो चीज मैं जो ढूंढ रही थी ना वो मिली यहाँ पे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि, और इमीडिएटली मैंने वास्तु में एनरोल कर दिया, और मुझे ये भी तो करना था। हमारे, हाँ हमारे हम्म कॉलेज में ना वैसे भी कुछ भी चीज हिडन नहीं है। आपको हम्म। सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको बुक्स मिलेंगी, आपको 4 मंथ्स क्लासेस मिलेंगी, आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगी, आपके जो भी बैचेस बनते हैं उसमें आपको डिस्कशन मिलेगा। तो कुछ भी हम लोग हिडन नहीं करते कि भी हमने एडमिशन ले लिया उसके बाद हम स्टूडेंट को परेशान करें, ऐसा बिल्कुल भी हम्म नहीं है हमारे कॉलेज में। और हम्म। आप देखो, टचवुड, आज अगर आप गूगल पे डालते हो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी, तो सबसे बहुत पहले हमारे कॉलेज का ही नाम आता है। यस यस। देखा मैडम, वो मैंने इसके लिए फिर मैंने कॉलेज से मतलब कनेक्टेड हो गई। बहुत अच्छा लगा और अच्छा लग रहा है। तो बस इतना ही लास्ट क्वेश्चन मैडम, क्लासेस कब तक शुरू होंगे वो बता दीजिए, तो एनरोल कर लेंगे हम लोग। हाँ कोई नहीं, आप लोग सब इनरोल करो, मोस्ट प्रॉब्लली हम नेक्स्ट मंथ में करेंगे इसको स्टार्ट। ओके। लेकिन ये अगर किसी किसी दूसरी क्लास के साथ अगर मतलब एक ही टाइम पे हो रहा है, तो फिर ऐसे कुछ नहीं, होगा? हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग टाइम जब सब स्टूडेंट इनरोल कर लेंगे तो हम वही टाइम डिसाइड करेंगे जो किसी और क्लास के साथ क्लैश ना करे। हाँ 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 हाँ। ओके, थैंक यू थैंक यू ठीक थैंक यू। है, चलो। थैंक यू। हाँ जी, देविंदर जी कुछ आप पूछें। देविंदर जी, दीपक गुप्ता। मैम हाँ जी। हाँ जी। या मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, दिस वाज रियली बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल सेशन। तो मुझे मैम ये पूछना था कि इसका ओरिजिन क्रिस्टल्स का वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से आया है क्या ये? देखो, ये मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जब पढ़ोगे, हमारी हिस्ट्री को भी पढ़ोगे ना, हम्म। तो आपने जब उन बुक्स को पढ़ोगे और उसमें आप देखोगे कि हमारे भगवानों का भी जब पढ़ोगे, तो उनकी जो ज्वेलरी होती थी ओके। उसमें इन सभी क्रिस्टल्स का और जेमस्टोन्स का बहुत यूज था। ये कुछ भी चीजें हमारी बाहर से नहीं आई, अच्छा ओके। ये सब इंडिया की ही देन है। लेकिन अब कई चीजें, क्योंकि आपको मालूम है कि जो मुगल आए थे उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारी डिस्ट्रॉय कर दी थी। अब एस्ट्रोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, मतलब 80% एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे ग्रंथ थे वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ठीक है तो ठीक ये है। सब चीजें इंडिया से ही आई हुई हैं, कहीं बाहर से नहीं आई हुई। बट हम्म। क्या है कि हमारा जो लिटरेचर है वो इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था कि ओके।
हमारे यहाँ लोगों को इतना पता नहीं रहा, लेकिन अभी मैंने देखा है लॉकडाउन के बाद से, जैसे लोग घर पे थे, फ्री थे, तो ये ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज्यादा वो हुआ। हाँ हाँ हाँ। अब लोग इतने अवेयर हो रहे हैं इन चीजों के बारे में कि हर एक आदमी अब वास्तु के हिसाब से ही मकान बनाना चाहता है। हम्म, हर एक पर्सन को क्रिस्टल्स पे भी बहुत यकीन है, हर एक पर्सन जो है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करने लग गया है, क्योंकि जब लोग खुद से सीखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये सब चीजें साइंस है। कोई अ, वो नहीं है, ये कोई वहमवानी वाली बातें नहीं है, ये एक साइंस है। जी जब जी। आप किसी का होरोस्कोप देखते हो या कोई, अब जैसे मैंने सेवन चक्रा का आपको बताया, चलो एस्ट्रोलॉजी का तो ये नहीं है वेबिनार, हाँ जी बट हाँ जी। सेवन चक्रा का ही जैसे मैंने आपको बताया हाँ हाँ। कि जब कोई पर्सन ये बोलता है कि स्टेबिलिटी नहीं है, इट्स मीन उसका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है। तो ओके। जब उसका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब कि उसको जो है रूट चक्र को अगर बैलेंस करना है तो उसको हम जैसे कार्लेलियन देते हैं, या जो उसका मंत्रा है। आप अगर ऑनलाइन भी जाते हो तो आप लोग देखते हो कि ऑनलाइन में आपने देखा होगा कि जो है बहुत सारे यूट्यूब पे आपको सेवन चक्रा की मेडिटेशंस मिलेंगी। हाँ 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 जी। हाँ, और पहले इतनी नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत है, और इस मेडिटेशन से लोगों को बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा ओके। मेरा भी एक 2 मिनट 3 मिनट का मेडिटेशन है, आरती कपूर के नाम से, कभी आप देखना उसमें। ओके। तो अ, मतलब माइंड रिलैक्सेशन के लिए, और वैसे भी आजकल लोग जो इतना स्ट्रेस में हैं, तो इसे चक्रा बैलेंसिंग की भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं रोज, ओके। तो 40 डेज के बाद ना आप अपनी हेल्थ में, अपने माइंड में अपने आप इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। बट हाँ, करना पड़ता है उसके लिए, थोड़ा सा भी अगर एफर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ गया। और मैं एक चीज़ ये पूछ रहा था कि जैसे कि कोई इनकी स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं जहाँ से परचेज कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, जैसे अमेजन पे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, ब्रेसलेट्स हैं और स्टोन्स छोटे छोटे हैं, बड़े भी हैं, पिरामिड्स लंबे, जैसे आपने बताया पेंसिल टाइप के भी हैं। तो कौन से टाइप के कहाँ पे कैसे यूज़ करते वो हैं? मैं हाँ, वो हम आपको क्लास में बताएंगे ना, कैसे बताएंगे? सबके ओके। क्या यूजेस हैं, वो मैं क्लास में बताऊंगी आपको। जी मैम समझ गया, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। थैंक यू दीपक सर। गुप्ता जी, सॉरी सर, आप देख लें, मेरे को दीपक जी नजर आ रहे हैं। राइट। मैम वी हैव अदिति जी, शी इज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। जी अदिति, ओके, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अदिति। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने सब कुछ बताया, बट क्या हम इस कोर्स में ये भी सीखेंगे कि हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल ओरिजिनल है और कौन सा फेक है? हाँ देखो, बिकॉज इस क्रिस्टल हाँ, इसका फोटो देखो, भी एक मिनट, होंगे इसको ना। हम बहुत बहुत डीप में तो एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन इसकी दो तीन वो पॉइंट्स होते हैं जिससे हम ये देख लेते हैं कि ये क्रिस्टल ओरिजिनल है या फेक है। देखो, मैं आपकी फ्रैंक, आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट करके या आपको देख के ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इनकी इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग आ चुकी है कि हम लोग कई बार नहीं, जैसे अमेजोन है, अमेजोन पे मैंने बहुत बार फेक देखे हैं। यस मैम, क्योंकि मैंने भी एक मेरे मतलब पास में ही मान सकते हैं, इनफैक्ट वो मेरी दोस्त हैं, मैंने उनसे एक क्रिस्टल परचेज किया था, ब्रेसलेट था, बट वो था ब्लैक टर्मोलिन। मतलब उसको पूरे ब्रेसलेट को आप देखकर नहीं कह सकते हो कि वो फेक है, बट हाँ, जहाँ से नॉट बांधी हुई थी उस पे, तो उससे ब्लैक कलर का मतलब कलर उससे रिमूव हो रहा था, निकल रहा था, मतलब ऐसा हुआ कि वो चुभ एक्चुअली में रहा वो, था। हाँ, एक्चुअली में क्या है, अमेजोन पे ये लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के मोती ले लेते हैं और यस उनके मैम, ऊपर वो कलर कर प्लास्टिक ही देते हैं। था, वाइट कलर का, उसके नीचे वाइट कलर का प्लास्टिक था और उस पर कोटिंग थी, तो वो कलर निकल रहा था। देखो, इस तो बात के लिए अब क्या है कि देखो, वैसे तो ये हमारा कॉलेज है और मैं अपनी इसमें वो नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि आप लोग परेशान भी हो रहे हो और मिसगाइड भी, तो ही मैं आपको ये बात भी कहना चाहती हूँ। इसीलिए क्या होता है कि अमेजोन पे जब 200 रुपए का क्रिस्टल मिलता है तो लोग किसी से 600 700 का नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि 200 का मिल रहा है तो मैं क्यों लूं। पर होता क्या है कि वो 200 रुपए में फिर वो प्लास्टिक के मोती ही देते हैं। कोई भी आपको कोई क्रिस्टल निकालेगा जमीन से, है, माइन से निकलता है ये गुजरात में, खंबात पे और जयपुर में। अब उसको निकालना, फिर उसको शेप देना, फिर उसको बनाना, तो आप बताओ ना, 200 रुपए में किसी को कैसे कॉस्ट कर सकता है।
यस मैम, इसीलिए मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या हम इस कोर्स में ये सीखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मैं आपकी क्रिस्टल। हाँ, मैं आपको यही बता रही हूँ कि हम 1-2 टेक्निक्स तो मैं आपको बताऊँगी इसकी, कि ओरिजिनल है या नहीं। लेकिन यस मैम। आजकल फेक को इतना सुंदर बना दिया जाता है, कई बारी हम लोग भी उसको नहीं पहचान पाते। यस मैम, वो तो खैर, वो तो मतलब एक बहुत नेक्स्ट लेवल का काम हो हाँ, गया। हाँ, बट अगर हम एक दो टेक्निक्स भी पता चल जाएगी तो भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक, ज़रूर, श्योर। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू ओके, वेलकम। अ, जी दीपक विजय गुप्ता दीपक गुप्ता जी पूछें। मैम वी हैव विजय जी हियर अच्छा, ठीक है सर, आप फिर नाम लें, फिर मैं नहीं सर बुलाऊँगी, क्योंकि मुझे 2-3 लोग ही दिख रहे हैं सिर्फ। जी विजय जी नमस्ते सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मैम ऑलरेडी मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कर रहा हूँ, तो मुझे पैटर्न बहुत अच्छा लगा है, मतलब कॉलेज का। तो मैंने क्रिस्टल्स के लिए भी डेमो सेशन अटेंड किया। तो मेरा क्वेरी है कि सर्टिफिकेशन लेवल कौन सा है इसमें, डिप्लोमा है, पीजी है, या कौन सा है और अदर है? और जो जेम्स और क्रिस्टल करके नाम है, तो जेमस्टोन का भी इसमें नॉलेज मिलेगा क्या हमको, जो हम देखो, नॉर्मली? जेमस्टोन्स का, हाँ, जेमस्टोन्स का इसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि जेमस्टोन हमें किसको नहीं देना चाहिए। मैं एक होरोस्कोप बनाती हूँ। अब जैसे ओके आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको समझना आसान है। लेकिन जो लोग न्यूमरोलॉजी के हैं या टैरो के हैं या सिर्फ क्रिस्टल ही कर रहे हैं, उनको जेमस्टोन को समझना मुश्किल है। लेकिन मैं फर्स्ट क्लास में 90% मेरी पूरी हेल्प रहती है, कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, उनको भी ये बात समझ में आए कि किसको जेमस्टोन देना है, किसको नहीं देना, ठीक है? और फिर जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, किस प्लैनेट के लिए हमें कौन सा जेमस्टोन देना है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हमें पहचानना हो जेमस्टोन्स को, तो एक दो तरीके उसके हैं। लेकिन ओरिजिनली आपको जेमस्टोन पहचानना इस क्लास में मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये किसी भी जूलर के पास जाकर 1 to 1 सीखने वाला काम है। मैं ऐसे किसी को मिसगाइड नहीं करूंगी कि आप बिल्कुल पहचान लोगे, ये नहीं। ये जूलर का काम है पहचानना असली या नकली। एस्ट्रोलॉजर का काम ये है कि वो क्या देना है उसको है। आप अगर आप जेमस्टोन्स का कोर्स भी करते हो तो आपका ये काम है किसको कौन सा देना है, ओके ठीक है? ओरिजिनली पहचानने के लिए तो किसी ना किसी जो ज्वेलर होते हैं उनके पास उनकी गाइडेंस में आपको कुछ समय काम करना पड़ेगा, तो ही आप पहचान सकते हो उनको। क्योंकि वो जो अपनी आई वाली जो होती है उससे देखते हैं और उसी से ही किसमें इसमें क्या होता है, किसी में जाला बन रहा होता है। हाँ, ये मैं आपको बता सकती हूँ, जब आप आई ग्लास से देखते हैं तो उसके अंदर ब्लैक डॉट ना हो ओके या वो क्रैक ना हो, ये आप उसमें देख सकते हो। मैम ये आप जेमस्टोन का सिलेक्शन का मतलब जब सिखाएंगी, तो ये होरोस्कोप से ही सिखाएंगे ना मैम? ये होरोस्कोप देख के ही सिखाएंगे? हाँ, बिल्कुल, एक होरोस्कोप बनाऊंगी मैं, फिर उसके हिसाब से उसमें आपको मैम सिखा। डेप्थ कितना होगा, मतलब थोड़ा सा ब्रीफली होगा या थोड़ा डेप्थ ज्यादा होगा उसमें? क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे कंफ्यूजन्स है अभी, मतलब कि लोग बोलते हैं इस ये नहीं, इस सिचुएशन में नहीं पहनना चाहिए, वो सिचुएशन में नहीं पहनना चाहिए। नहीं, देखो, ऐसा है, जो सिचुएशंस हैं आपको, वो सारी सिचुएशन तो आपको एस्ट्रोलॉजी की क्लास में सीखनी पड़ेंगी, ठीक है? इसमें क्या होता है कि मैं एक होरोस्कोप बनाती हूँ और उसमें 6 से 12 के लॉर्ड्स हैं वो समझाती हूँ, और उनका नहीं पहनना या 6 से 12 में कोई बैठा है उसका नहीं पहनना, ये डिटेल में सिखाती हूँ जिनको एस्ट्रोलॉजी ओके नहीं मैम, आती ओके। है ना। लेकिन अब आप, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको 10-20 होरोस्कोप लगा के नहीं हर नहीं नहीं मैम, होरोस्कोप में नॉट नॉट सिखाऊं। वो रिक्वायर्ड। तो आपको एस्ट्रोलॉजी की क्लास में ही सीखना और पड़ेगा। मैम सर्टिफिकेशन लेवल में पूछ रहा था, मतलब डिप्लोमा है या कौन सा है इसका सर्टिफिकेशन? ये मुझे नहीं मालूम, ये कॉलेज से पता चलेगा आपको, ये सर सर अभी बता दिस देंगे कोर्स इज आपको। फॉर डिप्लोमा दिस कोर्स इज फॉर डिप्लोमा। डिप्लोमा जी और इसकी और फीस है इसका सर फीस हाउ मच सर? 7,000 ओके। और सर इसका एग्जाम है सर? बिल्कुल सर बिल्कुल सारे कोर्सेज के एग्जाम है एंड वी विल सेंड यू द बुक्स एज वेल एज द क्वेश्चन पेपर and you can take up the no like examination after the syllabus is completed right सर मैं फैमिलियर हूँ अभी, मैं मेरा 2-3 चल रहा है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, सो आई एम एंजॉयिंग दैट ऑल 2-3 एंड टैरो आल्सो गोइंग ऑन सर। right welcome sir welcome थैंक यू सर, थैंक यू। thank you एक इसमें जेमस्टोन्स में सिर्फ एक प्लस पॉइंट ये है
कि जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो जेमस्टोन में हम डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। मतलब आफ्टर दिस कोर्स मैम? यस। ओके ओके मैम। तो दैट विल बी कंप्लीटली फॉर जेमस्टोन ओनली मैम, क्रिस्टल्स नहीं आएंगे उसमें? नो 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 नो, जेमस्टोन में जेमस्टोन एंड बोथ क्रिस्टल्स। बोथ। बल्कि क्रिस्टल ही इसमें सारे ज्यादा है, जेमस्टोन तो हमारे एक ही क्लास में हो जाएगा, उसमें तो कुछ ज्यादा सीखने का नहीं है, हम प्लेनेट के हिसाब से बता देंगे आपको। ओके बाकी हमारा क्रिस्टल्स का चलेगा, ओके ओके मैम। है ना। क्रिस्टल्स कौन से यूज करने हैं अपने चक्रा के लिए, हमको इसेंशियल ऑयल्स कौन से यूज करने हैं, कौन सा एंजल हमारी क्या हेल्प करेगा, ओके ये सब। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। ठीक है। मैम वी हैव दीपा जी, प्लीज अनम्यूट मैम। जी हेलो। जी मैम नमस्ते। हेलो। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। मैं पीजी डिप्लोमा में मैंने एनरोल किया है, बट काफी टाइम से मैं कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ क्लासेस से। बट आज ओके। मुझे आपका क्रिस्टल्स ये सब अटेंड करना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये पीजी पूछना है। डिप्लोमा, सॉरी पीजी डिप्लोमा एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो आप? हाँ, बट काफी टाइम से मैं कनेक्ट नहीं हुई हूँ क्लासेस में, बिजी शेड्यूल की रिकॉर्डेड वजह सेशन से। देख रहे हो? हाँ, वो मैं कर रही हूँ मैम। समझ में आ रही है आपको? हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा आपका क्रिस्टल्स का डेमो। मैम क्रिस्टल्स जैसे अभी सबने पूछा कि जेमस्टोन्स तो हम प्लैनेट्स के हिसाब से पहनेंगे, बट क्रिस्टल्स का भी एस्ट्रोलॉजिकल से कनेक्शन है, या फिर हम ऐसे भी नहीं, सबको सजेस्ट कर सकते हैं? उसको मैंने आपको फर्स्ट यही बोला था कि क्रिस्टल ऐसे हैं कि आप किसी को भी सजेस्ट करते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम्स। यस। बस यही पूछना था मैम। ओके। थैंक यू। जी शेखर जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शेखर वत्स जी। हेलो। जी सर। हेलो। मैडम मेरे दो दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आप अगर आंसर देना है तो आई अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस फॉर दैट। तो मेरा सवाल था कि जैसे क्रिस्टल्स आता है कि उसकी क्लींजिंग कैसे करनी है, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर उसको चार्ज करना है तो वो क्लासेस में हमको पता चलेगा, या अभी आप अगर बता पाएं थोड़ा सा, दैट वुड बी हेल्पफुल। नहीं, वो मैं आपको एक्चुअली में क्या है, इसको हम 3-4 टाइप से हम इसको चार्ज करते हैं, तो वो मैं क्लासेस में आपको डिटेल से बताऊंगी पूरा कि हम इसे कैसे करेंगे। अब मैम ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, आपने एंजल थेरेपी की बात की डेमो में, हम्म। उसमें कितनी कवरेज सीखने के लिए? एक बार थोड़ा सा एक मिनट आपका मैम। ना थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है। हेलो हाँ देखो, मैम, एंजल। सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, एंजल में मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन सी एंजल हमें किस एरिया में हेल्प करती है। तो जब हम उस प्रॉब्लम में होते हैं, ओके तो जैसे हम भगवान को याद करते हैं, ऐसे ही पर्टिकुलरली जी, उस एंजल से भी हेल्प ले सकते हैं। ओके ओके। मींस अ ठीक ब्रीफ है। इंट्रोडक्शन। हाँ मतलब ब्रीफ है या राइट। शॉर्ट है मुझे नहीं मालूम, पर जितना मेरा नॉलेज है उतना मैं बताती हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू सो ठीक है। मच मैम। ओके। थैंक यू जी। मुनीत जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, hi. Good evening, Dr. Kapoor. गुड इवनिंग। Thank you, Dr. Shastri. My name is Joyce, जी and I have basically just couple of questions because what happened is कि बाकी सब ने question पूछ लिया, उसी में ही मेरे answers थोड़े आ गए. First of all, I wanted to know that will this class be also in English? क्योंकि जैसे आप कोई planets के नाम लेते हैं हिंदी में, तो वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है. So नहीं, ऐसा देखो, एक मिनट, वैसा हमारा ये इंग्लिश में सेशन होता है, बट लेकिन प्लैनेट्स के नाम अगर आपको हिंदी में नहीं मालूम, वो हम इंग्लिश में भी बता सकते हैं। जो भी वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम आएगी उसको मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। so like yeah, planets was just an example. हम्म। जैसे कि like if I'm not able to understand anything in Hindi, so that is like going to create a problem for me to understand this subject more. And that was one question. The second question was like how the earlier participant, she asked that the crystal based on Vastu.
So you gave an example that there are certain people who keep crystals at certain part of the room. So is it affecting the direction, because certain direction has color coordinated, you can't keep certain crystals in certain direction. So this is what also will be covered in the course in like whenever. यस 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 देखो, जब मैं आपको क्रिस्टल्स बताऊंगी कहाँ पे क्या रखना है, तो बिना डायरेक्शन के मैं आपको कैसे बता दूंगी? Correct. So yeah, so that's what I just wanted to know कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग 5-5 किलो के रॉ वो सब रख देते हैं ना, and I was just thinking कि okay, maybe I was assuming that they must be consulting something, and that is the reason they are keeping those crystals in their particular direction. यस देखो, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये तो बहुत ज्यादा मतलब जैसे हम डिटेल में किसी की प्रॉब्लम हो और हम वास्तु में सॉल्व करेंगे तो उसमें हम बताएंगे आप इतने किलो रखो, ये रखो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक टर्मलिन, एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज या ग्रीन एवेंचुरियन या सिट्रीन या क्लियर क्वार्ट्ज, ये वाले क्रिस्टल्स लोग एक बाउल में अपने रूम में, अपने बेडरूम में, अपना लॉबी में, ड्राइंग रूम में, उसमें सब लोग रखते हैं इसको। बिकॉज कि इससे क्या है कि हर एक चीज की देखो, ब्लैक टर्मलिन जैसे मैंने आपको बताया कोई भी नेगेटिविटी होगी उसको एब्जॉर्व करेगा। एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज मेंटल रिलैक्सेशन के लिए है, ओके। और जो आपका रोज क्वार्ट्ज है वो रिलेशनशिप हार्मनी के लिए है, वो आप उसमें यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने हर एरिया में इन क्रिस्टल्स को रखते हैं और उससे उनको फर्क भी पड़ता है। अब लास्ट क्लास में मेरा कोई था, उन्होंने कम से कम 15 से 20 किलो मंगाए और उन्होंने अपने हर रूम में एक कांच के बाउल में रखे। फिर जब मैंने उनसे रिजल्ट पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई इसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत चीजें मेरी बेहतर हो रही हैं। Awesome. So irrespective of whatever direction it is, we can just keep these in the bowls. Like it. यस, आप देखो दो तरीके हैं इसमें। एक तो ये जर्नल मैंने आपको बताया कि आप ये क्रिस्टल बाउल पे कहीं पे भी रख सकते हो, ओके। एक क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर हमारी कोई डायरेक्शन वीक है तो हम उस डायरेक्शन पे भी बहुत सारा वो क्रिस्टल डलवा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो क्लियर क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, सबसे ज्यादा क्वार्ट्ज यूज होता है। उसको आप किसी भी डायरेक्शन में डलवा दो, वो उसकी पॉजिटिविटी को इनहेंस कर देगा, कुछ भी मत और डलवाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे डोर है, हमारा कोई डोर प्रॉब्लम में है, ठीक है, गलत डोर है, एंट्री गलत है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें लग रहा है कि हमारी डोर पावर बहुत लो है। अब 4-5 किलो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो आप डोर की एंट्रेंस पे डाल दो, उससे ही आपकी डोर पावर बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। Okay. ओके, Thank you. Thank you. लाइक वेस्ट है, वेस्ट में आपको प्रॉब्लम लग रहा है, वेस्ट छोटा है, मनी की प्रॉब्लम आ रही है, तो एमेथिस्ट आप वेस्ट में डलवा दो। अगर कम है आपका वेस्ट तो आप उसमें डलवा सकते हो। आपको लगता है कि मनी प्रॉब्लम है और वेस्ट बहुत छोटा है मेरे घर का, तो उसमें डलवाओ आप। तो So like आपके I have my toilet and washroom in southeast. So basically जहाँ पर मनी वाला ये part है, southeast में ही मेरा toilet है. So that is Okay. like so I can keep these clear quartz inside the toilet, like in the washroom or something, inside the bathroom or something like that. नो, बाथरूम में मैंने कभी भी नहीं डलवाए क्रिस्टल्स जो हैं। Okay. बाथरूम में जो होते हैं आप, वो हिमालयन सॉल्ट है और एक हमारा जो कपूर आता है, ओके, Okay. और एक हमारा हिमालयन सॉल्ट है, कपूर हुआ, और एक आपको मालूम होगा वो जो एलम होता है, फिटकरी जिसको हम बोलते हैं। Correct. हाँ, बाथरूम में वो आप रख सकते हो। Oh, awesome. Thank you so much. Thank you. One last question that I would like to ask is, जैसे I'm a tarot reader. So, I believe that this moon plays an important role when it comes to emotions, mental balance and all that. So going ahead in your class, so you will be teaching like, certain people, they react very violently, they become, mood swings and all that. तो वो उनको सजेशन कैसे करे, क्या है, तो वो आपसे सीखने मिल जाएगा, राइट? लाइक गोइंग अहेड इन द क्लास। वैसे तो ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, मगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी सब जानती हूँ।
तो आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन करोगे क्रिस्टल से रिलेटेड और उस पार्ट से रिलेटेड, तो आपको आंसर मिल जाएगा उसका, नो इश्यू। Thank you so much. Because I have certain clients, जिनका mental stability है नहीं. So, हाँ, if then मेंटल स्टेबिलिटी के लिए मैं आपको एक तो बहुत अच्छे सारे बताऊंगी आपको, आप मुझे याद दिला देना क्लास में अगर मैं भूल जाऊं। sure. I'll do that. Thank you so much, Dr. Kapoor. Thank you. थैंक यू। Thank you, ma'am. Ma'am, next we have Ram Bajji. Please ask your question, sir. Yes, sir. Yes, sir. नमस्ते मैम। नमस्ते। Yes, sir. मैं रामभज अग्रवाल बोल रहा हूँ और मैं ना अभी जैसे ये मैंने अटेंड किया है तो इसमें मेरे को ये चीजें तो मेरे को जानने को मिल गई, जैसे और लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे, और मैंने शायद 4-5 मिनट लेट हो गया था मैं ज्वाइन करने में, तो कुछ शुरू का पोर्शन छूट गया था, तो मैं शायद रिकॉर्डेड होगा उसके अंदर, मैं चेक कर लूंगा उसको। वैसे मैं अभी श्री महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही मैंने न्यूमरोलॉजी में पीजी भी किया है और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ उसके अंदर। तो नाइस। बाकी तो चीजें मुझे समझ आ गई, लेकिन जैसे ये क्रिस्टल्स और जेम्स का जो ये चक्रास हीलिंग वाला जो पार्ट है, ये इसके अंदर आप कवर करेंगे। हाँ जी, करेंगे ग्रहों बिल्कुल। के अनुसार तो मुझे, ग्रहों के हिसाब से जो क्रिस्टल्स हैं या जेम्स हैं उसकी तो मुझे नॉलेज है। क्या हम इसके अंदर बर्थ स्टोन जिसको बोलते हैं वो भी कवर करेंगे? देखो, और बर्थ स्टोन्स के लिए तो हर एक पर्सन का आपको एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजिकली अगर आप करोगे, तो एस्ट्रोलॉजिकली तो हमें किसी का पता नहीं है कि क्या किसी का लगन है या क्या है, लेकिन न्यूमरोलॉजिकली हम आपको थोड़ा बता सकते हैं। ठीक ओके। है ना? अच्छा, ये दोनों की क्लासेज होंगी, दोनों कितना टाइम लगेगा इसकी जेम्स एंड क्रिस्टल्स की क्लासेस पूरा इसकी हमारी कोर्स करने में? 6 क्लासेस होती हैं, इसकी हमारी हम्म। 6 क्लासेस हाँ, होती कितनी हैं। 6 क्लास में पूरा कोर्स कवर हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। और ये कितने दिन होगी? वीक में एक बार या 2 ये बार? वीक में 1 क्लास होगी। अगर आप कॉप अप कर लोगे तो मैं 2 भी दे देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 6 क्लासेस या 7 क्लासेस भी लग जाती हैं। मतलब ये हम देखेंगे, चाहे 6 या 6 7 लगे, चाहे क्लासेस? 7 लगे, चाहे 8 लगे, आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अब ये अच्छा, बैच वो पे होता है, अप्रोक्सीमेट 2 कई महीने बार। लगेंगे मतलब? हाँ, बैच पे होता है, कई बार बैच में 20 ही पर्सन है तो जल्दी हो जाता है, कई बार ज्यादा है तो हम्म। उतने ही क्वेश्चन आंसर सेशन लंबा हो जाता है हम्म। तो ज्यादा क्लासेस भी लग जाती हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए दीपल जी आप थैंक यू। पूछिए, बहुत देर से हैंड रेज है आपका। दीपल आप म्यूट हो। हाँ, अब पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं मुझे पूछना था कि अगर आप क्रिस्टल्स डलवाने के लिए बोले तो अगर रॉ प्लॉट है और उसका कोई मतलब सेल करना हो या उसकी कुछ पॉजिटिविटी बढ़ानी हो तो नहीं, देखो, ये सेल करना हो इसके लिए मैं क्रिस्टल तो नहीं कहूंगी, पॉजिटिविटी के लिए हम कह देंगे। ये तो वास्तु का पार्ट है सारा, कि उसमें बताया ओके जाएगा कि भी क्या करना चाहिए। ओके। और दूसरा, आप कहाँ लोकेटेड है, मतलब आप मैं दिल्ली में। 1-to-1 दिल्ली में? दिल्ली। ओके, थैंक यू। ओके। हाँ, दीपक गुप्ता जी आप पूछ रहे हैं, आपका भी बहुत देर से हैंड रेज है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम थैंक यू सो मच, आपने इतने छोटे समय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक सो यू। तो मेरा क्वेश्चन मैम ये था कि जैसे आपने बोला कि क्रिस्टल का हीलिंग के लिए जैसे आप बता रहे थे, तो क्या इस कोर्स में हम बॉडी की एनाटॉमी को भी कवर करेंगे कि किस क्रिस्टल को किस पार्ट पे रखने की कैसे एनर्जीज की काम करेगी और किस हाँ तरीके से? बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सिर्फ अपने 7 चक्रा को बैलेंस करके ही अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस कर लेंगे। ओके। और हमारे हेल्थ प्रॉब्लम में हमें कौन सा क्रिस्टल, देखो जैसे हेल्थ प्रॉब्लम में जी नॉर्मली एक क्रिस्टल का नहीं मैं बताती, 2 से 3 क्रिस्टल जोड़कर हम एक बैंड बनाते हैं, ओके। क्रिस्टल बैंड, और उसको वेयर करते हैं। वो मैं ओके सब आपको रिटर्न में मैं लिखवाऊंगी। ओके।
तो मैम जो आप क्रिस्टल में जो हीलिंग का प्रोसेस है, बिकॉज मैंने रेकी सीखा हुआ है, मैं रेकी मास्टर, तो उसमें तो हम लोग को थोड़ा सा सिंबल्स के थ्रू भी हम लोग करते हैं। तो बेसिकली आप जो क्रिस्टल हीलिंग होती है उसमें सिर्फ आप एनर्जी का फ्लो बताएंगे या कुछ इसमें एडवांस भी कुछ रहता है आपका? नहीं, देखो जो हम लोग क्रिस्टल में हीलिंग का बताते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें ही रहती हैं कि हमको क्रिस्टल्स को कैसे रखना है और फिर उसमें एनर्जी को हमें कैसे डालना है ना? ओके। जिससे कि आपकी एनर्जी बूस्ट अप हो सके। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अमिता शाह, विक्रम, अनम्यूट। तो हाँ मैम जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि फिर से भूल गई। शिट, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी? कोई नहीं है, वो आप व्हाट्स क्लास में ही पूछना। हाँ, विक्रम जी नो आप नो। पूछिए। ओह शिट। विक्रम जी पूछें। विजय लक्ष्मी राय जी आप पूछें। विक्रम जी आप म्यूट है। हाँ जी, जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम कि ये कितने महीने का कोर्स रहेगा और इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है मैम? इसकी फी 10,000 है, सर ने भी बताया। इसमें आपको 6 बुक्स दी जाएंगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आई थिंक सो 1.5 महीने के करीब हमारा कोर्स चलता है ये। तो मैम ये डिप्लोमा है या ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है? हमारे यहाँ क्रिस्टल पे पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा एक ही है, यही कंप्लीट कोर्स है और इसके बाद आप डायरेक्टली पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। तो मैम इसका मतलब है कि हमें मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है ना मैम? नहीं, ये हमारा फुल फ्लैट एक्चुअली में देखो, करने को तो हम इसको 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते थे, जैसे कि बुक में कितनी चीजें नहीं है जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। राइट। बट फॉर कॉलेज के हिसाब से जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं या हमारे सर हैं, उन्होंने बोला कि क्रिस्टल के कोर्स को हमें अभी एक में ही सारा देना है इनको, तो इसलिए ठीक जो हमारी बुक्स में नहीं है वो भी हम कवर करवा रहे हैं आपको। ठीक है मैम। और ये मैम प्रोग्राम कब से शुरू हो रहा है? आई थिंक ये हम दिसंबर में शुरू कर देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके। Thank you, Vikramji. And I would like to repeat that the course fees is 7,000 and the duration of the course is 6 months. जहाँ आपकी classes जो है वो 1.5 to 2 months होगी, including the study material, including the recordings. And for more information regarding the syllabus and the fee structure, kindly contact your relationship manager once. Right? सॉरी सर, इसकी 7,000 फीस है, मुझे किसी ने पूछा, मैंने 10,000 बोला अभी। 7,000, ma'am. Sorry. ओके, सॉरी। जिसको No भी issues. मैंने बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे 10 लगा था। No issues, ma'am. No issues. Amita ji, please unmute yourself. Yes, ma'am. याद आ। सॉरी सर, मैं ऑलरेडी यहाँ पे न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ। Okay. So, sir, actually, my question is to you, if you don't mind. जी. I just wanted to understand, कि, sir, in the class plus or anywhere, we are not allowed to connect with the students personally. Can you please help me understand why is that the college rule that the students cannot connect with each other personally? Right. Ma'am, in previous batches, maybe I can say in 2021, 2022 batch academic sessions, there were a lot of like sharings, unwanted sharings, and many students also like complained to the college that we are getting a number of messages in the group and we are missing the like productive like communication, right? And the personal details like the contact number or the name is like revealed in the like particular like group. And also we have restricted all the students to do not form the group in the social media like the WhatsApp or Telegram or any other social platform where the like personal details are shared. So it is for the security reasons, and we are following the same for past like 3 years now, right? And if at all you want to like discuss, you have the Class Plus application where the chat box is open, and you can ask the questions as well over there itself, where the faculty will also like reply to your questions. And of course, Dr. Arti Kapoor is is having a particular time to respond all the students regarding their queries for the astrology and for the gemstone and the like crystal classes, right, ma'am? So it is for the security reason actually, right? Sir, I agree to the point that you are making. However, this is a professional class,
So is it not a group learning, or if personal security, I agree, but then these are all not kids, no? We are all adults. So then I think it should be left to the students. Is अ, what my thought is. अमिता जी सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। इसका आंसर मैं आपको देना चाहती हूँ, बिकॉज मैं टीचर हूँ तो मैं हर चीज को फेस करा है मैंने। एक्चुअली में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था और बहुत अच्छे से ग्रुप डिस्कशन हो रहे थे, स्टूडेंट्स ने अपने ग्रुप भी बनाए हुए थे। एक तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एकदम अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार बहुत सारे फीमेल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका भी नंबर आ जाता है वहां पर, तो वो भी हमें एक दो कंप्लेंट स्टूडेंट्स ने करी। इसके अलावा बहुत सारी क्या होता है, देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने ही पर्सनल ग्रुप्स बना के टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और बहुत सारी स्टूडेंट जो होते हैं वो फीमेल जो होते हैं उनको टीच भी करते हैं। कई जगह तो टीचर्स को भी प्रॉब्लम आई, तो इसके लिए ये सब हम लोग नहीं करते, क्योंकि एज अ फीमेल आप इस बात को समझ सकते हैं, इसलिए मैं इसका आंसर आपको देना चाह रही थी कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे, लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है ना। तो फिर हमारे पास अगर कोई पढ़ने के लिए आया है और अपना डाटा शेयर कर रहा है और हमारे थ्रू हमारे ही बैच में से कोई उसको प्रॉब्लम दे, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमें तो अपने स्टूडेंट्स का सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा ना। एक्चुअली में क्या है कि जब तक हम लोग अपने घर पे होते हैं ना, हम अपने हिसाब से सोचते हैं, बट लेकिन अगर आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, तब आपको पता चलता है कि वहां पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें हमारे आप 1-1.5 साल पहले के जो बैच हैं आप उनसे पूछो, उनके ग्रुप अभी भी फॉर्म है और वो कर भी रहे हैं डिस्कशन अभी तक। मगर वहां पर जब ये प्रॉब्लम आई तो हमें ये थोड़ा सा स्टिक जो है ये रूल बनाना पड़ा। हालांकि स्टूडेंट्स, कई अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, बट आपको पता है जब एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं तो सभी एक तरीके से नहीं होते, लेकिन हमें तो 100 के 100 की सिक्योरिटी की जरूरत है बहुत ज्यादा, है ना। इसके Okay. लिए सॉरी आप लोगों को। And also the chat box is open. You can discuss like the like WhatsApp itself. उसमें आप like file sharing कर सकते हो, voice message भेज सकते हो. All the features are available there in the हाँ chat. बिल्कुल। Okay. Thank you. ओके सर, फिर अब वाइंड अप करें अब वेबिनार को, यहाँ अभी चलेगा। कोई है स्टूडेंट? One last question, ma'am, from the Vijay Lakshmi ji. Please ओके, unmute yourself. विजय लक्ष्मी जी प्लीज। जी. मैम मैं यही जानना चाहती थी कि ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन अगर मुझे कुछ इश्यू आता है, पर्सनली कुछ मैं समझना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, तो वही मैं जानना चाहती थी कि आपसे कैसे कांटेक्ट करूंगी। नहीं, हमारा वो बनेगा ना, ग्रुप बनेगा, आप उसमें कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, जी, थैंक यू। देखिए हमारे कॉलेज में जो भी स्टूडेंट आता है, जी, हम लोग उसका पूरा हर तरीके से हमें रहता है कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी मेन तो देखो 1-to-1 क्लास शुरू करने का सबसे ज्यादा तो वजह यही थी कि जो स्टूडेंट की क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो जब आप एक ग्रुप में आ रहे हो, 1-to-1 कोर्स कर रहे हो, अगर हम आपकी क्वेरीज ही सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या ग्रुप बनाने का ना। तो इसलिए आप इस चीज की कोई टेंशन ना लें कि कोई क्वेरी अनसॉल्व रहेगी आपकी, ठीक है। Ma'am, we have one last question. Abhilasha ji, please unmute yourself. जी. जी मैम. गुड इवनिंग सर। Good evening. मेरा क्वेश्चन था कि क्रिस्टल आप मैम देंगी हम लोग को अगर हम लोग चाहें तो, और कैसे आएगा क्रिस्टल्स हमारे पास? कोई बात नहीं, वो मैं एक बारी सर से बात कर लूंगी और अगर आपको चाहिए होंगे तो आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना चाहे, मतलब जैसे ज्यादा भी चाहे, जैसे मैं टैरो भी कर रही हूँ और इसी कॉलेज से मैंने कई सारे कोर्सेज ज्वाइन किया हुआ, तो जैसे ज्यादा भी चाहे तो मिल जाएगा वो तो क्रिस्टल्स? देखो आपको कितना भी चाहिए वो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। Thank you, thank you, ma'am. Thank you. Right, ma'am. So it was a great session, ma'am, indeed, with the detailed information on the crystals and the gemstones, where you are connecting the different departments like tarot department ho gaya, astrology ho gaya, numerology ho gaya, vastu ho gaya. So it is the bundle of the remedy measure, I can say, to put together, right? So it is nice to learn this particular course, which is the short duration as well, जहाँ आपको
through the remedy, you can bring out a solution in the form of crystals or by using the crystals in many different ways, right, ma'am? Right. It was a great session. Thank you so much for your time and your patience to answer the questions, ma'am. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए भी थैंक यू। Please unmute yourself. I request everyone to unmute. सर मेरा एक रिक्वेस्ट है थैंक यू कि मैम। टाइम क्लैश ना हो। मेरा क्लास जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी और टैरो का थोड़ा टाइम क्लैश हो रहा है, तो 9 बजे से अगर होगा तो टाइम क्लैश होने लगेगा फिर मेरे क्लासेस से। Ma'am, don't worry. नहीं, We will keep you posted on the day order and the timing. And you can connect with the faculty after joining the batch meeting, right? So your अभी थैंक एक्चुअली यू। अभी अभी ना जब हमारा ग्रुप बन जाएगा एक, हम फर्स्ट क्लास में जो लेती हूँ वो मैं एक जनरल टाइम पे ले लेती हूँ। उसके बाद फिर हम सभी स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं, फिर जो सभी स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल होता है वही वाला टाइम हम लोग सेट करते हैं। ओके मैम, क्योंकि 7 बजे 8 बजे का टाइम भी सही है, लेकिन 9 बजे से मेरी क्लासेस हैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो की, तो वहाँ क्लैश हो जा रहा है, इसलिए कोई मैंने बात रिक्वेस्ट नहीं, किया। कोई बात नहीं, हम लोग जब हमारा स्टार्ट होगा तो सभी के कंफर्ट के हिसाब से ही हम क्लास करेंगे। ओके, और फीस क्या सर, एक बार में देना है या 2 बार भी करके दे सकते हैं? ma'am, you can also pay in installments. It is 4,000 plus 4,000, right, ma'am? ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. It was very interactive. थैंक यू, थैंक यू। इट वाज अ लवली सेशन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Hare हरे Krishna. कृष्ण। Hare थैंक यू Krishna. मैम, Radhe थैंक Radhe. यू, थैंक यू। राधे राधे मैम। Radhe Radhe, Radhe Radhe to all. राधे।